नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका दी हॉरर डायरी में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये कहानी है दिल्ली के एक ट्रैवल व्लॉगर राहुल की, जो अपने यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग सोल के लिए ऑफबीट जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता था। लेकिन जो कुछ उसके साथ मेघालय के जंगलों में हुआ वो किसी भी वीडियो के लिए नहीं था। वो था ज़िंदगी और मौत के बीच का सफ़र। तो दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जिसका अंत आप कभी नहीं भूल पाएंगे। द वॉन्डरिंग सोल और मातम वाली पहाड़ी। दिनांक था 15 जुलाई 2023। मैं राहुल, 28 साल का ट्रैवल व्लॉगर, दिल्ली से निकला था अपनी सबसे बड़ी एडवेंचर के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग सोल के 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे और मैं हमेशा कुछ अलग, कुछ यूनिक कंटेंट देने की कोशिश करता था। इस बार मैंने सोचा था कि मानसून के दौरान मेघालय के सबसे गहरे जंगलों में जाकर सोलो कैंपिंग करूंगा। मेरे पास था एक मजबूत टेंट, सर्वाइवल गियर, प्रोफेशनल कैमरा इक्विपमेंट और हाँ, बहुत सारा कॉन्फिडेंस। गुवाहाटी एयरपोर्ट से मैंने एक लोकल टैक्सी हायर की। ड्राइवर का नाम था संजय दास। जब मैंने उसे बताया कि मुझे ईस्ट खासी हिल्स के रिमोट एरिया में जाना है तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। साहब, उसने कहा, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? वो इलाका बहुत डेंजरस है, स्पेशली मानसून में। क्यों भाई? मैंने पूछा। बारिश से डर लगता है क्या? संजय ने सिर हिलाया। बारिश तो ठीक है साहब, लेकिन वहाँ का रोंग हिल है। कारोंग, ये नाम पहली बार सुना था मैंने। कारोंग मतलब? खासी लैंग्वेज में कारोंग का मतलब है द मॉर्निंग हिल, मातम वाली पहाड़ी। साहब, वहाँ कोई नहीं जाता। 15 साल पहले एक भीषण लैंडस्लाइड में पूरा खासी फैमिली वहीं दब गया था। तब से लोग कहते हैं कि वो पहाड़ी कर्स्ड है, लेकिन मैं तो कंटेंट क्रिएटर था। ये सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। परफेक्ट, यही तो मैं चाहता था, कुछ अलग, कुछ मिस्टीरियस। 3 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे मौसिन राम के पास के एक छोटे से गांव में। यहाँ से कारोंग हिल की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू होता था। संजय ने मुझे विलेज के एंट्री पॉइंट पर छोड़ दिया। साहब, मैं यहीं वेट करूंगा, उसने कहा। 2 दिन बाद आप वापस आइएगा, लेकिन प्लीज रात में टेंट से बाहर मत निकलिएगा। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे यार, ये सब सुपरस्टिशन है। देखना मैं क्या शानदार वीडियो बनाकर लाऊंगा। जंगल का सन्नाटा और अनकही फुसफुसाहटें। दोपहर के 2 बजे मैं जंगल में घुसा। मौसिन राम का एरिया वैसे भी वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस के नाम से फेमस है, लेकिन उस दिन बारिश एकदम परफेक्ट थी। माइनस न बहुत तेज न बहुत हल्की। मेरे साथ था वाटरप्रूफ बैकपैक, जिसमें था 4K एक्शन कैमरा, प्रोफेशनल DSLR, ट्राइपॉड और पोर्टेबल लाइट्स। 3 दिन का फूड और वाटर, सैटेलाइट फ़ोन, टेंट और स्लीपिंग बैग, फर्स्ट एड किट। पहले 3 घंटे का ट्रैक बिल्कुल नॉर्मल था। जंगल डेंस था लेकिन ब्यूटीफुल भी। मैं लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और कमेंट्री भी दे रहा था। दोस्तों, देखिए कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ का। ये है असली मानसून का ब्यूटी। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कुछ ऐसा कंटेंट जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शाम के 5 बजे मैं पहुँचा उस जगह जहाँ लोकल ट्रेल ख़त्म होकर एक नैरो ओवरग्रोन पाथ शुरू होता था। यहाँ लगा था एक पुराना वुडन बोर्ड जिस पर खासी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था। मैं खासी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन नीचे इंग्लिश में छोटे लेटर्स में लिखा था, कारोंग ट्रेल, प्रोसीड एट योर ओन रिस्क। परफेक्ट, यही तो मैं चाहता था। उस नैरो पाथ पर चलना आसान नहीं था। जगह जगह गिरे हुए पेड़, स्लिपरी रॉक्स और थिक अंडरग्रोथ, लेकिन मैं डिटरमाइंड था। 1 घंटे बाद जब मैं एक क्लियरिंग में पहुंचा तो मेरी सांस रुक गई। सामने दिखी एक क्लिफ और उसके नीचे कुछ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वैली में मिट्टी और रॉक्स के बीच में अभी भी विजिबल थे कुछ स्ट्रक्चर के रिमेन्स, टूटी हुई दीवारें, मेटल शीट्स और यहाँ तक कि कुछ हाउसहोल्ड आइटम्स भी बिखरे पड़े थे। ये था वो ट्रैजिक लैंडस्लाइड का सीन जहाँ 15 साल पहले पूरा खासी फैमिली दब गया था। मैंने अपना कैमरा सेटअप किया और शुरू की रिकॉर्डिंग। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ कारोंग हिल के उस एग्जैक्ट स्पॉट पर जहाँ 2008 में एक डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड हुआ था। नीचे आप देख सकते हैं उस ट्रेजेडी के रिमेन्स। ये जगह लोकल पीपल के लिए कर्स्ड है, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपके लिए रियल ट्रूथ फाइंड करने के लिए। रात के लिए ये स्पॉट परफेक्ट था। क्लिफ के किनारे से थोड़ा हटकर पेड़ों के नीचे एक फ्लैट एरिया था जहाँ मैं टेंट लगा सकता था। रात के 8 बजे तक मैंने अपना पूरा कैंप सेटअप कर लिया था। टेंट, स्लीपिंग बैग, पोर्टेबल स्टोव और सबसे इम्पॉर्टेंट कैमराज।
मैंने एक कैमरा टेंट के अंदर रखा था कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग के लिए और एक बाहर क्लिफ की तरफ पॉइंट करके। ये है सर्वाइवल कैंपिंग का रियल एक्सपीरियंस। मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो नेटवर्क, नो सिविलाइजेशन, जस्ट मी, नेचर और शायद कुछ और भी। रात का खाना बनाते समय मैंने नोटिस किया कि जंगल अनयूजुअली क्वाइट था। नॉर्मल तौर पर मानसून के टाइम में यहाँ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अदर क्रिएचर्स की आवाज़ें आनी चाहिए थीं, लेकिन यहाँ था एक ईरी साइलेंस। 10 बजे के आसपास मैं टेंट में आराम करने गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, परफेक्ट एम्बियंस वीडियो के लिए। लेकिन रात के 2 बजे कुछ हुआ जिसने मेरी नींद तोड़ दी। मैं सुन रहा था विस्पर्स। पहले मैंने सोचा कि ये हवा की आवाज़ है पेड़ों के बीच से, लेकिन नहीं, ये क्लियर विस्पर्स थे, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, अभी रात के 2:15 बज रहे हैं और मैं कुछ अनयूजुअल साउंड सुन रहा हूँ। लेट मी रिकॉर्ड दिस फॉर यू। विस्पर्स कंटिन्यू हो रहे थे, लेकिन स्ट्रेंजली मैं कोई वर्ड्स क्लियरली नहीं सुन पा रहा था। ये एक कंटिन्यूअस मर्मर था, जैसे कोई प्रेयर पढ़ रहा हो या कोई लमेंट कर रहा हो। मैंने टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। इंस्टेड मैं पूरी रात जागता रहा, रिकॉर्डिंग करता रहा। विस्पर्स सुबह 5 बजे तक चलते रहे। परछाई और एक दिल दहला देने वाला सच, सुबह जब मैं टेंट से बाहर निकला तो सीन बिल्कुल नॉर्मल था। बर्ड्स चिर्पिंग, फ्रेश मॉर्निंग एयर और यस्टरडे की तरह हल्की बारिश। लेकिन जब मैंने अपना आउटसाइड कैमरा चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। कैमरा में रिकॉर्डेड था रात का फुटेज। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, माइनस पेड़, क्लिफ, डार्कनेस। लेकिन रात के 2:30 बजे के टाइम स्टैम्प पर बिल्कुल साफ दिख रहा था एक फिगर, एक वुमेन का सिलुएट क्लिफ के किनारे खड़ा था, कंप्लीटली स्टिल। वो वहाँ खड़ी थी और वो मेरे टेंट की तरफ देख रही थी। सबसे क्रीपी बात ये थी कि वो फिगर 3 घंटे तक सेम पोजीशन में खड़ा रहा, सुबह के 5:30 तक। फिर अचानक एक फ्रेम में था, नेक्स्ट फ्रेम में गायब। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत अपना सैटेलाइट फ़ोन निकाला नेटवर्क चेक करने के लिए, बट ऑब्वियसली कोई सिग्नल नहीं था। दोस्तों, मैंने कैमरा में कहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि यह रियल है या मेरा इमेजिनेशन, लेकिन ये फुटेज डेफिनेटली कुछ कैप्चर कर रहा है। दिन भर मैं रॉन्ग हिल को एक्सप्लोर करता रहा। वैली में उतरकर मैंने उस लैंडस्लाइड साइट को क्लोजली देखा। वहाँ अभी भी पड़े थे हाउस होल्ड आइटम्स, एक टूटा हुआ मिरर, चिल्ड्रन के टॉयज और एक फैमिली फ़ोटो जो प्लास्टिक में रैप था। फोटो में था एक खासी फैमिली, मदर, फादर और 2 बच्चे, एक लड़का और एक छोटी लड़की। सभी हंस रहे थे, नॉर्मल हैप्पी फैमिली। लेकिन जब मैंने फ़ोटो को क्लोजली देखा तो मेरा ब्लड फ्रीज हो गया। उस वुमेन का फेस वो एग्जैक्टली सेम था जो मैंने रात के फुटेज में देखा था। दूसरी रात का खौफ और एक रहस्यमयी पुकार। दूसरी रात मैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड था। मैंने मल्टीपल कैमरा सेटअप किए, एक्स्ट्रा बैटरीज और अपने पास रखा था एक इमरजेंसी फ्लेयर भी। रात के 8 बजे से ही जंगल में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ शुरू हो गईं। पहले आई एक अनयूजुअल कोल्ड वेव। टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया डिस्पाइट बारिश और ह्यूमिडिटी के। 9 बजे मैं टेंट में था जब अचानक बाहर से आई एक चाइल्ड की क्राइंग साउंड। दोस्तों, ये नॉर्मल चाइल्ड क्राइंग नहीं थी। ये था हार्ट ब्रेकिंग, डेस्परेट क्राइंग, जैसे कोई चाइल्ड लॉस्ट हो गया हो और अपनी मॉम को फाइंड कर रहा हो। मैंने कैमरा ग्रैब किया और टेंट से बाहर निकला। हेलो, मैंने आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ? क्राइंग साउंड रुक गई, कंप्लीट साइलेंस। फिर अचानक मैंने सुना फुटस्टेप्स, नॉट ह्यूमन फुटस्टेप्स। ये साउंड्स थे जैसे कोई बेयरफुट चल रहा हो वेट लीव्स पर, एंड वो साउंड्स मेरे टेंट के चारों तरफ सर्कल बना रहे थे। मैं टेंट के अंदर वापस भाग गया और सभी कैमरास को टेंट के अंदर पॉइंट किया। 10 बजे के बाद शुरू हुआ असली हॉरर। मेरे टेंट की जिपर अपने आप खुलनी और बंद होनी शुरू हो गई। मैं क्लियरली सुन सकता था जिपर का साउंड, लेकिन जब मैं फ्लैशलाइट से चेक करता तो कुछ भी नहीं दिखता। फिर शुरू हुई स्क्रैचिंग साउंड्स टेंट के फैब्रिक पर, जैसे कोई नील से टेंट को स्क्रैच कर रहा हो। प्लीज़, मैंने कहा, जो कोई भी हो, मैं कोई हार्म नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ। स्क्रैचिंग साउंड्स रुक गईं, लेकिन फिर शुरू हुई विस्पर्स। इस बार क्लियर थी। खासी लैंग्वेज में कुछ कहा जा रहा था, बार बार सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे थे। रात के 11:30 पर मेरा सैटेलाइट फ़ोन अचानक रिंग हुआ, लेकिन जब मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से आई एक वुमेन की वॉइस, मिनती मिनती का जिंगियालंग, माई चाइल्ड, वेयर इज़ माई चाइल्ड। फ़ोन कॉल कट गया। मैंने फ्रेंटिकली रीडायल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था।
रात के 1 बजे जब मैं समहाउ स्लीप करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सुना कि मेरे टेंट के एग्जैक्टली बाहर कोई बैठा है। मैं क्लियरली सुन सकता था ब्रीदिंग साउंड्स, हैवी लेबर्ड ब्रीदिंग जैसे कोई बहुत टायर्ड हो। फिर शुरू हुई सोबिंग, अ वुमन क्राइंग नॉट लाउडली बट डीप, हार्ट ब्रोकन सोब्स। मैंने हिम्मत करके टेंट के कॉर्नर से बाहर झांका। दोस्तों, जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वहाँ बैठी थी एक वुमन, ट्रेडिशनल खासी ड्रेस में। उसके बाल वेट थे, फेस पेल था और वो क्लिफ की तरफ देख रही थी। उसके हैंड्स में था वो सेम फैमिली फोटो जो मैंने वैली में देखा था। वो बार बार फोटो को देख रही थी और रो रही थी। फिर वो खड़ी हुई और वैली की तरफ चलने लगी। वेट, मैं टेंट से बाहर निकला, प्लीज वेट। लेकिन जैसे ही मैं टेंट से बाहर आया वो वुमेन क्लिफ के एज पर पहुंच गई और जंप कर गई नीचे वैली में। मैं रनिंग करके क्लिफ के एज पर पहुंचा, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिखा, कंप्लीट डार्कनेस। मैं समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, ये था किसी का पेन, किसी का अनफिनिश्ड बिजनेस। उस लैंडस्लाइड में जो फैमिली मरी थी उसकी मदर अभी भी यहाँ थी, अभी भी अपने बच्चों को फाइंड कर रही थी। शांति की तलाश और एक मार्मिक अंत। तीसरी रात मैंने कुछ अलग करने का डिसाइड किया। इंस्टेड ऑफ डरने के मैं उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। रात के 10 बजे मैंने टेंट से बाहर निकलकर क्लिफ के एज पर एक स्मॉल मेमोरियल बनाया। मैंने वो फैमिली फोटो रखा, कुछ फ्लावर्स और एक कैंडल भी जलाई। मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैंने कहा। मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को मिस कर रही हैं, लेकिन वो सेफ हैं, वो आपके साथ हैं। उस रात पहली बार विस्पर्स क्लियर थे। मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। का जिंगोलंग की बंशु, का जिंगोलंग की बंशु, द चिल्ड्रन आर लॉस्ट, द चिल्ड्रन आर लॉस्ट। नो, मैंने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट लॉस्ट, दे आर विथ यू, दे आर इन पीस। अचानक जंगल में कंप्लीट साइलेंस हो गई। नो विंड, नो रेन, नो साउंड्स। फिर मैंने देखा कि क्लिफ के एज पर 3 फिगर्स खड़े हैं, वुमेन और उसके 2 बच्चे। वो सभी मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार कोई फियर नहीं था, वो पीसफुल लग रहे थे। वुमेन ने मुझे एक स्माइल दिया, अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और तीनों स्लोली फेड हो गए। उसके बाद से कारोंग हिल पर कंप्लीट पीस था, शांति और अंतर्दृष्टि। अगली सुबह मैं पैक करके वापस जाने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वैली में जाकर मैंने देखा कि वो फैमिली फोटो अब नहीं था। इंस्टेड वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स गिरे पड़े थे। जब मैं गांव वापस पहुँचा तो संजय वेटिंग कर रहा था। साहब, आप ओके हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, बट मैं कुछ समझ गया हूँ। कारोंग हिल कर्स्ड नहीं है, वो सिर्फ सैड है। मैंने संजय को पूरी स्टोरी बताई। उसने सुनकर कहा, साहब, आपने बहुत अच्छा किया। उस फैमिली की मदर बहुत ईयर्स से अपने बच्चों को फाइंड कर रही थी। मे बी अब उन्हें पीस मिल गया है। दिल्ली वापस आके मैंने रिसर्च की उस 2008 के लैंडस्लाइड के बारे में। मुझे पता चला कि मरने वाली फैमिली का नाम था लिंगदोह फैमिली। मदर का नाम था का री लिंगदोह और उसके 2 बच्चे थे, 8 साल का लड़का और 5 साल की लड़की। ट्रेजेडी ये थी कि लैंडस्लाइड के टाइम पर का री अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। जब वो वापस आई तो पूरा घर मिट्टी के नीचे दब चुका था। लोकल पीपल बताते हैं कि कारी उसके बाद मंथ्स तक वहां जाके अपने बच्चों को फाइंड करने की कोशिश करती रही। फिर एक दिन वो भी मिसिंग हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसने क्लिफ से जंप कर लिया था। तब से कारोंग हिल पर लोग उसे देखते रहे हैं, हमेशा अपने बच्चों को फाइंड करते हुए। दोस्तों, ये थी कारोंग हिल की रियल स्टोरी। मैं आज भी उस एक्सपीरियंस को रिमेंबर करता हूँ और मानता हूँ कि समटाइम्स स्पिरिट्स वो नहीं होते जो हमें हार्म करना चाहते हैं। समटाइम्स वो सिर्फ लॉस्ट होते हैं और उन्हें पीस की ज़रूरत होती है। मैंने का री लिंगदोह और उसके बच्चों की मेमोरी में एक स्मॉल डोनेशन भी किया है लोकल खासी कम्युनिटी को। बिकॉज समटाइम्स हेल्पिंग अदर्स फाइंड पीस हेल्प्स अस फाइंड आवर ओन पीस भी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगा। और हाँ, द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज आने वाली हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्कैरी स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस और रिमेंबर समटाइम्स द मोस्ट फ्राइटनिंग स्टोरीज आर द ones that come from love and loss, not evil. Good night or sweet dreams if you can manage them after the story.